नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भम्बू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हम जो सेकंड ग्रेड की कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज है वो हम यहाँ कर रहे हैं। तो जो कलाम एकेडमी का प्रथम प्रश्न पत्र है उससे रिलेटेड जो मेजर टेस्ट है वो हम कर रहे हैं। इससे पहले है वो जो 4 माइनर टेस्ट है उनकी वीडियो अपलोड है वो कर दी गई है। आज हमें वो मेजर टेस्ट है वो करने वाले हैं जो 2 जून को हुआ था। ये हम 1 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और वीडियो को लाइक है वो ज़रूर करें ताकि मुझे आइडिया लगता रहे भी हाँ इस वीडियो पे इतने लोगों का रिस्पॉन्स है वो आया है। लोग हैं वो लगभग वीकली है वो 1500 के करीब है वो वीडियो देख चुके हैं। 1500 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। और लाइक है वो कुछ एक आते हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि जो लाइक का नंबर है वो तो मुझे पता लगता रहेगा भी हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं है। बाकी वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें। और जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लग रहे, अभी तक टीचर बने नहीं है उससे पहले ही सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कंजूसी करनी स्टार्ट कर दी है। तो इतना तो ज़रूर करें। और कई लोगों, ज़्यादा बड़ा तो चैनल है नहीं तो ज़्यादा कमेंट तो आए नहीं है, सिर्फ 2 कमेंट आए हैं कि तैयारी अच्छी नहीं है, आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए इस चीज़ के बारे में मैं तो अब क्या ही कह सकता हूँ, अपने हाथ में तो तैयारी करना ही है। तो वो आप अपनी है वो तैयारी कंटिन्यू कीजिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा हौसले के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए, भगवान करेगा आपका भी, आपकी मेहनत है वो रंग एक दिन ज़रूर लाएगी। जिसकी तैयारी कमज़ोर है कोई बात नहीं, अगली बार सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो तैयारी के लगे रहें, बाकी तो कोई तरीका है नहीं भी सिलेक्शन लिया जा सके, तो तैयारी ही एक ऑप्शन है। तो चलिए हम आज है वो 1 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान दर्ज किया गया है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, 10वां और 63वां, 63rd। तो COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 10वां स्थान। उसके बाद है निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो जैव अपघटनीय है वो सीवेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा के साहित्य रूप डिंगल के संबंध में सही कथन है। यह मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है। अचलदास, खींचीरी वचनी का, राजरूपक, नागदमन आदि डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि चरचरी निम्न में से किससे संबंधित है? तो मुक्त काव्य, शोक गीत, उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं, भीलों द्वारा वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली रचनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं। नेक्स्ट आता है अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। अभेड़ा जो महल है वो कोटा के अंदर स्थित है। और मैं आपको इन क्वेश्चनों की व्याख्या इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हम करेंगे तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, और फिर व्याख्या करेंगे तो फिर एक वीडियो के अंदर 20 से 25-30 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो पाएंगे। तो इसमें फ़ायदा नहीं है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपके पास नोट्स होंगे उनमें आप वो चेक कर सकते हैं। और इन टेस्टों में कई लोग हैं उनके हो सकता है नंबर कम आ रहे हो, तो इनका लेवल है वो आरपीएससी से ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ये आप मान के चलें, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो टेंशन ना लें, बस शांतिपूर्ण है वो तैयारी करते रहें। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जगत सिंह कछुआ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें हिंदू देवी देवताओं की सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आमेर में स्थित है। और अनुत्तरित प्रश्न, तो इसका जो सत्य नहीं है पूछा है तो ये 1 नंबर हो जाएगा, जगत सिंह कछुआ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट आता है कि राजस्थानी लोक संस्कृति में नावा, ठाला, फूल, पात आदि क्या है। तो पश्चिमी राजस्थान में अनाज रखने की कोठियाँ, लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, मेवाड़ अंचल में आदिवासियों के शोक कार्यक्रमों की रस्में, वागड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु के गीत। तो नावा, ठाला, फूल, पात ये लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है वो हैं। नेक्स्ट है कि किणसरिया नागौर में किस लोक देवी का मंदिर है। जिलानी माता, भवाल माता, आई माता, केवाय माता। तो जो किणसरिया नागौर के अंदर है वो केवाय माता का मंदिर है। नेक्स्ट है कि मारवाड़ में किस प्रसिद्ध शासक ने ऊंच नीच जात पात को खत्म करने के लिए कुंडा पंथ है वो चलाया था। तो राजचूंडा, ये राजचूंडा की जगह मेरे ख्याल से रावचूंडा होना चाहिए। अजमल जी, राव मल्लीनाथ और कल्लाजी राठौड़। तो कुंडा पंथ है वो राव मल्लीनाथ जी ने चलाया था। और मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो पे हम जो लाइक का टारगेट है वो 100 प्लस का टारगेट है वो आप करें और इसको पूरा भी करें। लाइक करना है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। और जो इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दें। सिर्फ एक मात्र क्लिक है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन है वो करते हैं कि नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे। कमला व इलायची, रामचंद्र व नारायण, भगता व हरचंद और चंपालाल घासीराम। तो नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे। तो इनमें भगता व हरचंद शामिल नहीं थे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से अंग व आभूषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नाक, खीवण, कमर, निगोदर, पैर, पोलरा, सिर, बोरला। तो सही सुमेलित नहीं है वो है ये वेस्ट, कमर, निगोदर। उसके बाद में आता है पोमचा स्त्री प्रधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है। तो पोमचे वैसे ऐसे दो होते हैं, तो एक होता है गुलाबी और दूसरा होता है पीला। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो फेटिया, डगला, जिम्मी और पीला। तो इसलिए इसका ऑप्शन है वो पीला सही हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। बाणगंगा मेला, कपिलधरा मेला, बेणेश्वर मेला, सुरसुरा मेला। तो आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मारी पिट्टी रो रंग सुरंग आ निपजे मालवे उपयुक्त लोकगीत का संबंध किस अवसर से है। तो ये जो पिट्ठी है वो है पिट्टी, पिट्टी रो रंग सुरंग आ निपजे मालवे। तो जन्मोत्सव से, फसल रोपने के समय, विवाह से और गृह प्रवेश से। तो जो हमारी पिट्ठी, पिट्ठी यानी विवाह में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग है वो नहीं है। गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग जो गिरी दुर्ग नहीं है। तो गागरोन का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग नहीं है क्योंकि ये जल दुर्ग है। नेक्स्ट आता है निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। तो राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह, भाव सिंह। तो जो बूंदी के महल जो आते हैं, बूंदी की चित्रशाला है, उसमें लगभग अगर आपको कई बार अगर ना आए तो आप बिना सोचे समझे उमेद सिंह को करने पर क्लिक करें। बाकी अगर कोशिश तो ये करें भी आपने पढ़ रखा हो सही हो। बाकी अगर बूंदी से रिलेटेड है तो उनमें ज़्यादातर उमेद सिंह ही ऑप्शन में सही होता है। तो ये एक थोड़ा सा अनुमान है, 100% सही नहीं है। तो आंख बंद करके तुक्के न लगाएं। नेक्स्ट आता है कि पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनको लेखकों से सुमेलित है वो करना है। तो इसमें आता है अवतार चरित्र। तो अवतार चरित्र है वो किससे संबंधित है। तो ये है नर हरिदास जी से। रामगुण सागर, तो रामगुण सागर किससे है। तो प्रताप कुंवरी से। विनय मालिका, विनय मालिका किससे है। तो ये है दयाबाई से। अणभे वाणी ये रामचरण जी से।
तो अणभे वाणी ये रामचरण जी से। तो ये सबसे आसान है, अणभे वाणी रामचरण जी, यानी डी का 2, तो 1 2 और 3 ये आ गया। अब उसके अंदर से अब इन तीनों के अंदर देखने हैं। तो विनय मालिका, तो ये दयाबाई, तो इसका मतलब सी का 4, 4 इन 2 में है। उसके बाद में रामगुण सागर, बी का 1, बी का 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सही। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध है वो रखती है। फल्गुबाई तेरह ताली नृत्य से, भवाई नृत्य से, कच्छी घोड़े नृत्य से और चरी नृत्य से। तो फल्गुबाई है वो चरी नृत्य से संबंध रखती है। निम्न लोकवाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, ये जो अलग अलग जो वाद्य यंत्र के प्रकार है उनके समूह दिए हुए हैं। तो कौन सा सही समूह है वो सुमेलित नहीं है, मतलब कि सारे एक है वो नहीं है। पुंगी, अड़गोजा, नड, मशक, रावणहत्ता, जंतर, निशान, सतारा, मंजीरा, झांझ, थाली और खड़ताल। तो सही सुमेलित नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा 3 नंबर, रावणहत्ता, जंतर, निशान और सतारा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है। जसनाथ जी पीपासर, माओजी सावला, धन्नाजी धुवन, सुंदरदास जी दौसा। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो जसनाथ जी पीपासर ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता जी जयपुर के संस्थापक थे। कृष्णदास बेहारी, रामानंद, अंतानंद, अगरदास जी, यानी गलता जी के जो संस्थापक है वो कृष्णदास बेहारी हैं। नेक्स्ट है कि संत चरणदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प है वो चुनिए। तो संत चरणदास जी आजीवन अविवाहित रहे थे। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला है वो बढ़ता है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को से लेकर मनाया जाता है। तो इसके अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी से, तो इसके अंदर श्रावण कृष्ण अष्टमी है तो ये नहीं होगा, भाद्र कृष्ण अष्टमी तो ये भी नहीं होगा, तो ये आ गया चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, तो ये सही हो जाएगा। नीचे दे रखा है वैशाख कृष्ण अष्टमी से वैशाख शुक्ल तृतीया तक, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में वर पक्ष का वधू पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को क्या कहा जाता है। तो वर पक्ष का वधू पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले को क्या रिवाज कहते हैं। तो बत्तीसी नूतना, मधु पर्क, मुकलावा और बरोठी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर मधु पर्क। नेक्स्ट आता है कि जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम किया गया था। यानी जो विवाह और श्राद्ध प्रथा थी उसके ऊपर जो व्यय किया जाता था उसको कम किया गया था। तो वो जयपुर का कौन सा शासक था। ईश्वरी सिंह, जगत सिंह, माधव सिंह और सवाई जय सिंह। तो विवाह व श्राद्ध पर जिस शासक ने व्यय कम किया था वो थे सवाई जय सिंह। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में ओरण क्या है। तो पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। तो इसके अंदर जो ओरण है वो क्या है। पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान के चारागाह, तो इसके अंदर हो जाएंगे पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित है वो करना है, और ये जो नीचे दिए गए हैं इनको मिलान करना है।
तो श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, रामदेव पशु मेला नागौर, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। तो इसका एक का एक चंद्रभागा पशु मेला 3 नंबर झालरापाटन 3 नंबर, रामदेव पशु मेला ये 4 नंबर नागौर, और लास्ट में वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कौन सा कथन व कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो अक्षय तृतीया है वो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। अक्षय तृतीया है वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। और निर्जला एकादशी है वो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। तो इसके जो आंसर होंगे वो 1 नंबर और 2 नंबर सही हो जाएंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी अक्षय तृतीया है वो वैशाख माह में आती है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। और निर्जला है वो जेठ माह में गर्मी पड़ती है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि गर्मी में कण सूख जाते हैं। सूखने का मतलब शुक्ल और एकादशी है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी, निर्जला मानी बिना जल के, तो बिना जल यानी जेठ माह में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कंठ है वो सूख जाते हैं। तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की। तो अक्षय तृतीया है ये वैशाख माह में आती है शुक्ल पक्ष की तृतीया। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ का वैवाहिक संबंधों का विवरण है वो प्राप्त होता है। मुंडियार ठिकाना ख्यात, उदयपुर की ख्यात, जसवंत सिंह ख्यात और कबीराजारी ख्यात। तो इसके अंदर जो मुगल और मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण है वो मुंडियार ठिकानारी ख्यात के अंदर मिलता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। तो राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। यानी राजस्थान विश्वविद्यालय तो ये राजस्थान का है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ये भी राजस्थान की है। तो राजस्थान की यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति है वो राज्यपाल होते हैं, सेंटर की है उनके नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल पद को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभाला था। स्वरूप सिंह, कैलाशपति मिश्र, शिवराज पाटिल और AR किदवई। तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो सबसे पहले राज्यपाल का पद संभाला था वो स्वरूप सिंह थे, यानी अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्वरूप सिंह ने संभाला था। राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे, यानी राजस्थान के वो राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। ऑप्शन है गुरमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, जोगेंद्र सिंह और रघुकुल तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा जोगेंद्र सिंह। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में बीकानेर की डूंगर कॉलेज के प्राचार्य पद पर रहे थे। तो इसके ऑप्शन है वो है सरदार हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक, OP मेहरा और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जो बीकानेर की डूंगर कॉलेज के प्राचार्य के पद पर रहे थे और वो बाद में राज्यपाल बने थे राजस्थान के, तो वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियां राजस्थान के राज्यपाल के नाम से हुई मानी जाती है। इसका संवैधानिक उपबंध है अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। यानी कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियां जो राज्यपाल के नाम से हुई मानी जाती हैं, तो वो अनुच्छेद 166 के तहत मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 176 के तहत
राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण किस अवसर पर दिया जाता है? तो इसके अंदर जो कथन दे रखे हैं कि राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम स्तर के आरंभ में, बजट सत्र के आरंभ में, मानसून सत्र के आरंभ में, शीतकालीन सत्र के आरंभ में। तो इसके जो ऑप्शन है वो 1 और 2 है, वो कथन है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत। तो जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं तो ये हो जाएंगे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर की, अब तक राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है? यानी जो विश्वास प्रस्ताव है वो कितनी बार? 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो राजस्थान विधानसभा में जो विश्वास प्रस्ताव है वो 5 बार है वो लाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि राजस्थान विधानसभा के किस सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता के किसी प्रश्न पर उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करता है? यानी जो कोई सदस्य है उसकी दल बदल संबंधी जो अयोग्यता है उसका निर्णय कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो दल बदल संबंधी अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न है उसकी सदस्य का जो निर्णय है वो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भजनलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी, दयाराम परमार, पब्बाराम बिश्नोई। तो विधानसभा की जो कार्यकारी समिति है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं वासुदेव देवनानी। यानी जो कार्य सलाहकार समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष है वो कौन रहे हैं? लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत, परशुराम मदेरणा, पूनम चंद्र बिश्नोई। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है, सर्वाधिक जो पंजीकृत मतदाता हैं वो कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आते हैं? तो किशनपोल जयपुर, जोटवाड़ा जयपुर, अजमेर दक्षिण, सादुल शहर, गंगानगर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोटवाड़ा जयपुर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मिशन हरियाणा राजस्थान, कैच द रन अभियान। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है राजस्थान सरकार का, तो वो है कैच द रन अभियान। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन की एकीकृत ERCP योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। तो जनवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया। यानी एकीकृत ERCP जो योजना है उसका नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। यह देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है। इस योजना में राजस्थान के 29 जिले लाभान्वित हैं। तो सत्य कथन पूछना है तो इसके अंदर 1 नंबर और 2 नंबर कथन है वो सत्य है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? सीतापुरा जयपुर, बोरनाडा जोधपुर, पोखंड जैसलमेर, गुरुग्राम हरियाणा। तो
इसका जो आंसर है दूसरे संस्करण का आयोजन है वो सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार व पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति गठित की है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी प्रशासनिक सुधार व पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति का गठन किया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो BN शर्मा, ललित के पवार, सुधांश पंत और V श्रीनिवास या सरनिवास। तो सुधार व पुनर्गठन जो हेतु राजस्व विभाग के अंदर जो समिति बनाई गई है, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ललित के पवार बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025 हेतु दिए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन है वो करना है। तो राव जोधा सम्मान प्रेम भंडारी को दिया गया है, तो हमें असंगत देखना है। तो महाराजा विजय सिंह सम्मान बतलू बेगम को दिया गया है। पद्म श्री सीताराम लाल सम्मान लता कछवा को दिया गया, ये गलत है। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को दिया गया है, तो ये सही है। तो असंगत युग्म का पूछा गया है, तो इसके अंदर आ जाएगा पद्म श्री सीताराम लाल सम्मान। नेक्स्ट आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन है वो करना है। तो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और संबंधित खेल, तो इसके अंदर हमें असंगत युग्म देखना है। महक शर्मा वुशु, ये सही है। रजत चौहान तीरंदाजी, ये भी सही है। हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग, ये भी सही है। अनंत सिंह नरूका एथलीट, ये गलत है। तो हमें असंगत युग्म देखना है, तो 4 नंबर इसका है वो असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है उनका चयन है वो करना है। तो एक साइड है कोष और प्रस्तावित राशि। ई व्हीकल प्रमोशन फंड 200 करोड़ रुपए, विवेकानंद रोजगार 300 करोड़ रुपए सहायता कोष, गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड 350 करोड़, महाकोष 3500 करोड़। तो असंगत युग्म पूछा है, तो ये हो जाएगा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। ये करंट के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये आंकड़े आपको याद ना हो, तो ज्यादा टेंशन ना रहे। बाकी इनका याद रखना है कि ये जो महाकोष है ये योजना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन है वो बताना है। तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर के निर्माण पर 10 वर्षों हेतु 50 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन देय है। इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में राजस्थान में 300 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसमें से हमें सत्य कथन बताने हैं। तो 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, तो इसका ऑप्शन है वो 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यानी जो मक्का फसल की उत्पादकता से संबंधित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज है वो कहाँ प्रस्तावित है? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज बांसवाड़ा के अंदर मक्का से रिलेटेड है वो स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? 1 नंबर ऑप्शन है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, 2 नंबर है पर्यटन विभाग द्वारा, 3 नंबर है आयोजना विभाग द्वारा, 4 नंबर है वन विभाग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आयोजना विभाग द्वारा। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट तो था 1 से 50 का, तो 51 इस पेज पे आ गया, तो हमने 51 है वो कर लिए। नेक्स्ट क्लास में 51 से 100 तक है वो हम करेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखना।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन है वो अच्छे सही हुए होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो है जो नेक्स्ट 51 से 100 तक की, ये कल ही अपलोड है वो कर दी जाए। बाकी अगर टाइम नहीं मिला तो हो सकता है 1-2 दिन आगे चली जाए, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको पता है वो लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, यहाँ से सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।